हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, स्क्रीन पर 3 लोगों की तस्वीर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और मोदी सरकार में मंत्री अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की। इन तीनों तस्वीरों में जो लोग दिख रहे हैं, ये तीनों ही एनडीए के प्रमुख नेताओं में आते हैं। एनडीए के प्रमुख नेताओं में आते हैं, लेकिन इनमें एक अंतर है। अंतर क्या है कि ये दोनों पिछड़े समाज से आते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ जी भले सन्यासी हैं, लेकिन संविधान के मापदंड के अनुसार ये सवर्ण समाज से आते हैं। वैसे तो पिछड़े में भी इन दोनों लोगों की जाति एक है, दोनों कुर्मी बिरादरी से हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि कुर्मी बिरादरी का कोई मतलब नहीं है, पिछड़े वर्ग से आने का ही मतलब है आज की इस वीडियो में, इसलिए इनकी जात यहां गौड़ है। तो दोस्तों, हुआ क्या है, नीतीश कुमार जी को इस समय मोदी जी और अमित शाह जी टारगेट कर रहे हैं। एकदम साफ है, सर्वविदित है, सबको समझ में आने लायक है, दिखाई देने लायक है। लेकिन नीतीश जी इसके बावजूद भी एनडीए में ही बने हुए हैं, जबकि नीतीश जी के पास तो विकल्प है आरजेडी का। आज का आज अगर ये पलटी मार जाएं तो बिहार में आज भी ये मुख्यमंत्री रहेंगे, जबकि अगर ये समर्थन वापस ले लेंगे मोदी सरकार से तो मोदी सरकार और कमजोर हो जाएगी। गिर तो नहीं जाएगी, लेकिन और कमजोर हो सकती है। फिर भी ये एनडीए में ही बने हुए हैं। इधर अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल जी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उच्च प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं। उनका योगी सरकार से टकराव हो रहा है। आप पहले भी देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद जब अमित शाह और योगी जी के झगड़े सतह पर आ गए थे लोकसभा चुनाव में भाजपा की पराजय को लेकर, उसी समय अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए एक पत्र जारी कर दिया था। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला बार बार उठाती रहती हैं, लेकिन 9 वर्ष पर अपने कार्यालय पर आयोजित पार्टी के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इन्होंने मीडिया के बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा, आशीष पटेल जी ने साफ साफ कहा कि हमें अगर हिम्मत हो तो बर्खास्त करके दिखाइए। अब आप बताइए दोस्तों, बर्खास्त कौन कर सकता है? उत्तर प्रदेश में अगर कोई मंत्री है तो उसको, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री। जबकि उसी में आशीष पटेल ये भी कह रहे हैं कि उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश सरकार में बैठा मंत्री अपना नेता मान रहा है और फिर भी सरकार को धमकी दे रहा है कि हमको बर्खास्त करिए। तो निशाने पर कौन है? योगी जी। अब आशीष पटेल की इस राजनीति को समझिए और यहीं पर आप नीतीश कुमार की भी राजनीति को समझिए कि नीतीश कुमार भी एनडीए छोड़कर आरजेडी में नहीं जा रहे हैं, इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी। और आशीष पटेल भी खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं हिम्मत हो तो बर्खास्त करके दिखाओ, एक बात। और दूसरी बात कि वो ये कह रहे हैं कि उनके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। तो क्या ये कहीं ऐसी कोशिश नहीं दिख रही है कि एनडीए पर पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता अपना वर्चस्व साबित करना चाहते हैं, एनडीए को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं? भाई, मोदी जी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और इसी बात के महत्व को समझते हुए आशीष पटेल जी बार बार ये कह रहे हैं कि भले वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर वो धमकी भी दे रहे हैं कि हिम्मत हो तो बर्खास्त करके दिखाइए। इधर अनुप्रिया पटेल जी कह रही हैं कि योगी सरकार भ्रष्ट है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोगों को हक नहीं दिया है। तो क्या एनडीए में पूरा पिछड़े वर्ग की एक लॉबी बन रही है? और क्या एनडीए की ये लॉबी एनडीए छोड़ने की बजाय एनडीए पर कब्जा करने के प्रयास में लगी हुई है? तो अभी तो संदेश यही निकल कर आ रहा है। हाँ, आशीष पटेल ने अपने घर के विवाद को भी सामने लाया। उन्होंने पल्लवी पटेल को धरना मास्टर कहा और यह भी उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं
कि अनुप्रिया पटेल और भाजपा के बीच दूरी पैदा करके वो भाजपा ज्वाइन कर ले, तो इससे एक और बात निकल कर आ रही है कि यदि उनका दावा सच है कि वो अनुप्रिया पटेल को भाजपा से हटाकर खुद अनुप्रिया पटेल वाली जगह पर अपने को लाना चाहती हैं, यानी भाजपा के साथ एनडीए में रखना चाहती हैं, तो क्या पिछड़े वर्ग के ये नेता एनडीए और भाजपा के महत्व को जानते हैं? क्या ये मानते हैं कि एनडीए और भाजपा में गठबंधन में रहना बहुत सुरक्षित रहता है? जिस व्यक्ति का जितने राजनीतिक साख होती है उसके बराबर या उससे बड़ा उसको पद मिल जाता है। क्या अपने उस भविष्य की सुरक्षा को ये नेता देख रहे हैं? आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी पार्टी टूटने का खतरा रोज सुनाया जा रहा है, फिर भी नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ से क्यों नहीं हट रहे हैं? या 20 वर्षों में ही कितने दिन के लिए हटे? भाजपा छोड़कर जब भी हटे भाजपा पर उतने घिनौने आरोप नहीं लगाए जितने घिनौने आरोप ये आरजेडी पर तब लगाते हैं जब ये आरजेडी का साथ छोड़ करके बीजेपी की तरफ एनडीए के खेमे में आते हैं। तो क्या ये एनडीए में अपनी जगह को सुरक्षित रखना चाहते हैं? क्या उसी तर्ज पर अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में अपनी जगह तलाश रही है? आखिर क्या कारण है कि ये दोनों ही नेता एनडीए के किसी खास हिस्से पर तो वार कर रहे हैं लेकिन खुद एनडीए छोड़ने को तैयार नहीं है, एनडीए में ही बने हुए हैं? यह एक बहुत बारीक बात है जिस पर राजनीतिक विश्लेषकों की निगाह होनी चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। यही सोचकर मैंने इस विषय को आपके बीच रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया के जरिए हमें भी अपने विचार से अवगत कराएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।